नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे देश के हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोदी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जब रेड फोर्ट से, लाल किला से इंडिपेंडेंस डे के दिन स्पीच दिया था, उसमें बहुत सारे मुद्दे पे बात किया था। बट जनरली आज मैं इधर दो मुद्दे को हाईलाइट करने हैं, दो टॉपिक को हाईलाइट करने हैं। अब बोलेंगे क्या है वो दो टॉपिक? वो दो टॉपिक है, एक है आपका एरोस्पेस मतलब जेट इंजन, और एक है आपका सोशल मीडिया। अब बोलेंगे इसके बारे में भी बात किया। यस, सोशल मीडिया और जेट इंजन, ये दो चीज के बारे में बात किया। अब हम लोग उसका थोड़ा इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, मतलब क्या बताया है और हम लोग को क्या करना चाहिए और आज के डेट पे क्या हालत है। ओके, देखते। पहले बात, दोनों टॉपिक से बात करूं उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं। एक वर्ड है इंडिजिनाइजेशन। ये क्या होता है इंडिजिनाइजेशन? मतलब खुद का चीज खुद ही घर पे बनाना। ओके, अब आप चाहते हैं इंडिया एक सुपर पावर बन जाए, आप चाहते हैं इंडिया विश्व गुरु बन जाए, आप चाहते हैं हम लोग देखें विकसित भारत, आप चाहते हैं हम लोग इंडिया को टॉप इकोनॉमी देखें, चाइना यूएसए से पहले। इसके लिए इंडिजिनाइजेशन जरूरी है। आज के डेट पे जो जो कंट्री बड़ा बन चुका है, जिसका एकदम दबदबा है पूरे दुनिया पे, जैसे कुछ कंट्री का नाम लेता हूं, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये हर एक चीज खुद के घर पे बनाता है। ओके, आप बोलेंगे यूएसए घर पे बनाता है, यूके घर पे बनाता है, फ्रांस घर पे बनाता है, ये तो चाइना पे जाके इसका प्रोडक्ट बनाता है। देखिए, भले ही चाइना पे प्रोडक्ट बना रहे, कंपनी किसका है? यूएसए का है, एप्पल। भले ही वो चाइना पे बना है या इंडिया पे बना है, उसको किसका बात मान के चलना पड़ेगा? यूएसए का बात मान के चलना पड़ेगा। यूएसए का जो हित है उसको आगे रखना पड़ेगा। आज के डेट पे देखिए, एक टाइम पे रशिया हर एक चीज बनाता था, फिर रशिया इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो चुका है आज के डेट पे, वेस्ट के सैंक्शन के चलते, ये वॉर वगैरह के चलते। बट चाइना हर एक चीज खुद के घर पे बना रहे हैं। तो आज चाइना के पास इतना क्षमता है कि चाइना अमेरिका को झुका सकते हैं, नहीं ऑलरेडी झुका दिया। अमेरिका को बो डाउन करने के लिए मजबूर किया, डोनाल्ड ट्रंप की घमंड को, अकड़ को। रशिया चाइना के साथ ट्रेड करते करते, चाइना से सामान खरीदते खरीदते इतना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, आज रशिया का फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पार्ट है चाइना। तो चाइना, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना क्या बोला? हम बनाते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, हम लोग नहीं देंगे यूएसए को। यूएसए सामने झुक गए। इसीलिए आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप भले ही इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ लगा दे रशियन ऑयल को लेकर, बट चाइना रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर है। डोनाल्ड ट्रंप बोले हाँ 2 हफ्ते बाद देखेंगे, 3 हफ्ते बाद देखेंगे। ओके, ऐसे बोले 90 डेज का टाइम दिया हो, क्योंकि चाइना बना रहा है और ये हम लोग को मानना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। देखिए गाइस, आज के डेट पे सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसमें कौन कौन सा आता है? फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, टिकटॉक आता है, स्नैपचैट आता है, ये सब कुछ आता है। देखिए, अब ये सब जो चीज है, हम लोग जो सोशल मीडिया मेजरली यूज करते थे, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, चलो ठीक है बैन है, ये सब एक भी आप इंडियन देख रहे हैं सोशल मीडिया? नहीं। आज के डेट पे अगर व्हाट्सएप बोले इंडिया पे सर्विस नहीं देंगे, तो आप सोचिए आपका डेली लाइफ पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। जो कॉलेज, जो ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वो सब का क्या होगा? आज के डेट पे अगर ट्विटर बोलते हम लोग सर्विस नहीं देंगे, और ट्विटर अगर आपका एक फेमस बहुत बड़ा अकाउंट है उसको बैन कर देगा, तो आपका क्या होगा? फेसबुक अगर आपके देश से पुल आउट कर जाए तो क्या हालत होगा? सेम इंस्टाग्राम, सेम लिंक्डइन। ओके ओके, दूसरा चीज देखते हैं। देखिए, हम लोग जो ऑफिस पे जब काम करते हैं, कॉर्पोरेट पे स्पेशली, हम लोग बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे थोड़ा फेमस एप्लीकेशन का हम लोग नाम ले लेते हैं। आउटलुक ईमेल, कैलेंडर, टू डू टास्क, ओके, टीम्स, मेजर, एक्सेल, वन नोट, पावर पॉइंट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट 365, कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, ये सब मेजर चीजें जो हम लोग आज के डेट पे डेली लाइफ पे यूज कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये प्लानर भी हम लोग यूज करते हैं। आप बताइए, अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि हम लोग सब कुछ बंद कर देते सर्विस, तो आज आज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का क्या हालत होगा? क्या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को बोल पाएंगे सर्विस बंद करना है, बंद कर दो? कल से हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव है, इंडिया का, हमारा देश का है, इंडिया के पास है। शायद मैं बोलूंगा कुछ ऑल्टरनेटिव है, बट हम लोग इंडियन उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आज अगर इंडिया का कोई रूल ब्रेक करते हैं, हम लोग उसको पनिश करने से पहले 10 बार सोचते हैं, बिकॉज वो इंडियन मार्केट को ऐसे कब्जा करके रखा है। देखिए गाइस, ऐसा नहीं कि हम व्हाट्सएप के कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं था, एक टाइम पे था। आज के जनरेशन का पीपल नहीं समझेगा। हाइक एक इंडियन प्लेटफॉर्म था, व्हाट्सएप से 1000 गुना बेटर था। आज के डेट पे जो आप व्हाट्सएप पे ये स्टिकर भेजते हो ना, ये स्टिकर वगैरह, इमोजी वगैरह जो भेजते हो ना, जीआईएफ वगैरह, ओके, ये सब हाइक सालों साल पहले लेके आया था। आज से 10 साल पहले की बात करो, 12-13 ईयर्स पहले ये सब स्टिकर वगैरह का कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप पे था ही नहीं, ये हाइक लेके आया था। पर हम लोग
इंडिया ने व्हाट्सएप व्हाट्सएप फॉरेन 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 मेड हाइक। कोई आज के डेट पे आप व्हाट्सएप पे किसी भी चैट को लॉक कर सकते हो क्या? मान लो पर्सनल चैट है किसी के साथ, उसको लॉक कर सकते हो? हाइक पे आप लॉक कर सकते थे उस चैट को, अपना फोन पैटर्न पिन वगैरह पासवर्ड वगैरह देके जो भी देके हाइड कर सकते थे, लॉक कर सकते थे। कोई आपका हाइक खोल भी लेगा तो वो चैट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये फीचर्स आज के व्हाट्सएप पे नहीं, पर हम लोग हाइक इंडिया ने इग्नोर किया फॉरेन 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 करके हाइक आज के डेट पे बंद हो गया, अपना सर्विस पुल आउट कर लिया क्योंकि पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है। उसके बाद देखिए ट्विटर, ट्विटर हम लोग का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, तो उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म आया था और वो प्लेटफॉर्म में पर्सनली बहुत देखा था, बहुत लोग यूज करते हुए देखा था, बट वो प्लेटफॉर्म जितना जल्दी आया ना उससे बहुत जल्दी गायब हो गया। ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव इंडिया के पास था, बेस्ट प्लेटफॉर्म था, मैं कोई एरा गैरा प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, कू बोल के था, पर कू आज के डेट पे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा क्योंकि उसको फंडिंग नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सब कंपनी के लिए लोन का रेट बहुत ही कम करना पड़ेगा और इजी लोन अवेलेबल करवाना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, ट्विटर हम लोग चाहते तो कोई यूज नहीं कर सकते थे, हम लोग कोई यूज नहीं किया क्योंकि हम लोग फॉरेन के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, फॉरेन के ऊपर ज्यादा बिलीव करते। कल अगर आपके साथ कुछ गलत हो और आप अगर वही सेम ट्विटर फेसबुक पे आवाज उठाओ, वो फॉरेन कंपनी चाहेगा तो आपका आवाज को दबा देगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो हम लोग को हम लोग इंडिया नहीं मार दिए। ओके, उसके बाद देखिए आज हम लोग बहुत गर्व से बोलते यूपीआई बेस्ट पेमेंट नेटवर्क हम लोग ने डेवलप कर दिया। हम लोग बोलते हैं यूपीआई, ओके, बट यूपीआई यूज करने के लिए ऐप चाहिए। आप अपना फोन खोलिए, देखिए किसके पास ज्यादा से मतलब कौन सा यूपीआई ऐप सबसे ज्यादा है, गूगल पे, नहीं तो फोन पे, नहीं तो आजकल सब कोई अमेजन पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बट आप बोलेंगे फोन पे तो फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट, अब मैं आपको बताता हूँ, फोन पे फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का है, वॉलमार्ट यूएसए का है, तो फोन पे किसका हुआ? ओके, तो बट आज के डेट पे एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ, कोई इधर ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ इंडियन ऐप के बारे में बता रहा हूँ, भीम बोल के यूज करता हूँ। व्हाट्सएप से ज्यादा इजी कन्वीनियंट है। व्हाट्सएप पे आज के डेट पे एक फीचर्स देखे रहेंगे, आप जब भी पेमेंट करते हैं ना नीचे लिख देते द पेमेंट वाज डन विद इन 2.2 सेकेंड, ऐसा व्हाट्सएप का, सॉरी व्हाट्सएप बोलो, गूगल पे पे ऐसा लिख के दे देते हैं। तो मैं जनरली देखो भीम पे जब पे करता हूँ ना, हमेशा वो 2 सेकंड से नीचे पेमेंट हो जाता है, 2 सेकंड से जल्दी वो पेमेंट हो जाता है भीम पे 1.9 सेकंड 1.8 सेकंड, बट गूगल पे का एवरेज टाइम 2 के ऊपर ही हमेशा रहता है। फिर भी हम लोग गूगल पे यूज करेंगे। अब बोलेंगे चलिए गूगल पे हम लोग यूज करना चालू किए थे, कैशबैक देता था, पैसा देता है, आज के डेट पे भीम पे ज्यादा कैशबैक देते हैं, अमेजन पे जैसा। ओके, अमेजन पे भी कम करते हैं, पर फिर भी हम लोग भीम यूज नहीं करेंगे। भीम थोड़ा देसी नाम हो गया, गांव वाला नाम हो गया, हम लोग तो फॉरेन ब्रांड यूज करेंगे, गूगल पे, फोन पे, ओके, अमेजन पे। हम लोग खुद ही अपने ब्रांड को मारते हैं, बाहर वाले को ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे देश पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए इनिशिएटिव की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि आज के डेट पे सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज के डेट पे आपका इंडिया का जो इलेक्शन है, सोशल मीडिया चाहे तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अमेरिका अगर फेसबुक को बोलेगा कि इस पार्टी के अगेंस्ट पे जो जो पोस्ट है उसको मत दिखाओ, और इस पार्टी के अगेंस्ट पे जो जो पोस्ट है उसको हाईलाइट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ, तो फेसबुक तो वही करेगा। पर हमारा जनता का जो मेंटेलिटी चेंज कर रहा है, आपका जितना भी सारा डेटा, ठीक है, फेसबुक आप जितना भी आपका बर्थ डेट, आपका पसंद नापसंद जो भी डेटा, वो फेसबुक के पास है, इंस्टा के पास है, एक फॉरेन कंपनी, उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है? कहीं सिंगापुर पे, कहीं यूएसए का डेटा सेंटर पे स्टोर होता है। हमारे देश में अगर बिलियनियर की बात करें, हम लोग थोड़ा देखेंगे, मुकेश अंबानी है जिसका $115 बिलियन है, बिलियन डॉलर देखिए, गौतम अदानी है $67 बिलियन, शिव नदर $38 बिलियन, ठीक है, साइरस पुणे वाला $25 बिलियन, ये सब है। अगर एकदम नीचे जाओ तो कुशल पाल सिंह है जिसका नेटवर्क कितना है $18 बिलियन। अब बोलेंगे ये क्यों दिखा है, ठीक है, अब थोड़ा वेट कीजिए। अगर हम लोग इधर आए, डोनाल्ड ट्रंप का वर्थ कितना है? डोनाल्ड ट्रंप का वर्थ आप देखेंगे उतना ज्यादा भी नहीं है, $5 बिलियन है। ओके, तो हमारे पास 15, 20, 25, 38, 65, $115 बिलियन का ऐसा इंसान बैठे। बट डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट टाइम जब इलेक्शन पे हार गया था डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप का फॉलोअर व्हाइट हाउस के बहुत प्रोटेस्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहे थे, तो उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ट्विटर को बोलता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दो, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे। तो एक इंसान जिसका नेटवर्क $5 बिलियन है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देते जिसका नाम है आज ट्रूथ सोशल। द फनी थिंग इज ट्रूथ सोशल डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें बोलते हैं, जैसे हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो ट्रूथ सोशल पे ट्रूथ डालता है। ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर फेक न्यूज या झूठ डाला करते हैं, वो तो एक अलग अलग साइड है। बट डोनाल्ड ट्रंप अपने बात को पूरे अमेरिकन जनता के पास पहुंचाते हैं अपने ट्रूथ
सोशल के थ्रू। सो डोनाल्ड ट्रम्प जो $5 बिलियन का मालिक है, अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग के पास तो 100 बिलियन डॉलर का मालिक है, क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो अब उन लोग का मनसा नहीं है, उन लोग का मेंटालिटी नहीं है, नहीं, उन लोग का मेंटालिटी की बात नहीं। अगर वो बना भी देगा ना तो आप कहीं ना कहीं इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे हम लोग आज के डेट पे, जैसे आपको कुछ ऑल्टरनेटिव दिखाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम लोग यूज करते, पर हम लोग के पास इंडियन ऑल्टरनेटिव बहुत बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। मैंने खुद देखा ये प्लेटफॉर्म को, जोहो मीटिंग है, पर हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग कुछ दिन पहले नायरा एनर्जी के साथ आपको एक वीडियो बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी का जो सर्विस था रातों रात बंद कर दिया। कौन सा इंडियन मेल सर्विस आके नायरा एनर्जी को बचाया था? rediffmail.com। हम लोग के पास ये एक ऑल्टरनेटिव है rediffmail.com, बट हम लोग आउटलुक यूज करेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो यही हम लोग का प्रॉब्लम है। आज के डेट पे अगर कोई अच्छा इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, देखिए मैं ये जो इंडिया इंडिया बात कर रहा हूँ वो भी मुझे अनफॉर्चुनेटली एक यूट्यूब जो एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है उसमें बात करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। यही चीज मोदी जी बता रहा था कि हम लोग को खुद का सोशल मीडिया ऐप, खुद का यूट्यूब, ये सब बनाना पड़ेगा। आज के डेट पे अगर सही में एक अच्छा सा सोशल मीडिया ऐप, ठीक है, मार्केट पे है तो मैं खुद उसको प्रमोट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं खुद अपने हर एक वीडियो पे कहीं ना कहीं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइटर जेट इंजन के बारे में। अब देखिए, ये जो इंजन है ना, एक जो इंजीनियरिंग जो फील्ड है ना, उसमें दो इंजन सबसे क्रिटिकल है। एक है स्पेस, हम लोग का जो रॉकेट होता है उसका क्रायोजेनिक इंजन। आपको पता है नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने चला था, उसको मतलब CIA केरला पुलिस के साथ मिलकर उसको स्पाई करके उसको प्रोग्राम को डिले कर दिया। फाइनली हम लोग का अब्दुल कलाम जी ने उसको फाइनली सक्सेसफुल किया था, क्रायोजेनिक इंजन, वो तो बना लिया। और एक जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग फाइटर जेट इंजन बोलते हैं, तो फाइटर जेट इंजन हम लोग आज तक बना नहीं पाए। इसका प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमेशा डिले होते हैं। इसके वजह से हम लोग का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज के डेट पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कंट्री आज के डेट पे सक्सेसफुली फाइटर जेट इंजन बना के बैठे हैं। आप अगर इधर देखेंगे तो फ्रांस के पास सैफ्रॉन बोल के कंपनी का खुद का फाइटर जेट इंजन है। यूके के पास रोल्स रॉयस, आप सोचेंगे रोल्स रॉयस गाड़ी बनाता है, मैं एक बात बताता हूँ, रोल्स रॉयस जो कार बनाता है ना, उसका साइड बिजनेस है, उसका मेन बिजनेस है ना एरोस्पेस इंजन बनाना। यूएसए जनरल इलेक्ट्रिक्स बनाते हैं। रशिया का, ओके, रशिया का कुछ तो कंपनी है, रशिया नेम थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए याद नहीं है, सॉरी, तो वो खुद बनाता है। ठीक है, चाइना का चेंगडू बोल के वो खुद जेट इंजन बनाता है। तो आज के डेट पे आप जितना भी बड़ा बड़ा कंट्री देखते हैं वो एटलीस्ट जेट इंजन के मामले पे सेल्फ रिलायंट है। आप फ्रांस बोलिए, यूके बोलिए, यूएसए बोलिए, ठीक है, उसके बाद आपका रशिया बोलिए और चाइना बोलिए। रशिया बहुत कुछ चीज चाइना से खरीदता है, बट जब जेट इंजन की बात आती है रशिया खुद बनाते हैं। पर इंडिया कहीं ना कहीं ये जेट इंजन पे स्ट्रगल करे। हम लोग का बहुत सारा प्रोजेक्ट आज चल रहा है और अपकमिंग बहुत सारा खुद का फाइटर इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट आज के डेट पे चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तेजस MK1 आज के डेट पे इन सर्विस है, MK1 है वो भी आज के डेट पे इन सर्विस है। बट आज जो बन रहा है, कौन कौन सा तीनों बन रहा है, LCA मतलब तेजस MK2, एमका ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर टेड BF। अब बता रहा हूं ये सब पे इंडिया का इंजन नहीं है, इसमें आपका अमेरिकन इंजन है, इसमें अमेरिकन इंजन है, इसमें भी अमेरिकन इंजन है, इसमें भी अमेरिकन इंजन लगेगा, और इसमें भी शायद अभी तक फाइनल फिक्स नहीं हो, शायद अमेरिकन इंजन लगेगा। अब बताइए, हम लोग का इतना सारा फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है। डिफेंस कोई भी एक कंट्री का बैकबोन होता है, ठीक है, और डिफेंस का बैकबोन होता है एयरफोर्स, आप सबको पता है, क्योंकि एयरफोर्स एक ऐसा चीज है जो कहीं पे भी जा सकते हैं। नेवी हर जगह नहीं जा सकता, अगर पानी नहीं है तो नेवी जा नहीं सकता, बट एयरफोर्स हवा, वो वाटर के ऊपर भी अटैक कर सकता है, लैंड के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो एक डिफेंस का बैकबोन होता है एयरफोर्स। हम लोग का एयरफोर्स जो इंडिजिनियस जो 5 फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है, अगर अमेरिका कल जेट इंजन के बारे में बोल दे हम लोग नहीं देंगे, या जेट इंजन को लेकर डिले कर दे या कॉस्ट बढ़ा दे, तो हम लोग का प्रोग्राम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए जेट इंजन पे सेल्फ रिलायंट होना कितना जरूरी है। आपको ऐसा हजारों आर्टिकल दिखा दूंगा मैं, अमेरिका के साथ हम लोग जो जेट इंजन डील करके कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहले देखिए, हल assures delivery of 6 jet engine by to IAF by March 2026। ये जेट इंजन लिटरली, ये जो IAF जो तेजस बता रहा है ना, इसका डिलीवरी लिटरली 2023 पे होना चाहिए, सॉरी 4 पे होना चाहिए, बट 26 पे हो गया। क्यों? क्योंकि इंजन यूएस का जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो इंजन देने में डिले कर दिया। तो यूएसए के साथ थोड़ा भी बहुत रिश्ता खराब होता है, वो हम लोग जो ऑर्डर दिए इंजन वगैरह उसको देने में डिले कर देता, बोलता है अरे ये पार्ट्स का इश्यू है, वो पार्ट्स का इश्यू है, ऐसे।
उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ एलसीए मार्क टू, मतलब एलसीए तेजस जो है मार्क टू, उसका प्रोजेक्ट इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यूएसए इंजन का प्राइस बढ़ा दिया। तो अब बताइए, हम लोग का एक लिमिटेड डिफेंस बजट है, तो हम लोग का अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इधर वो डिले होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आफ्टर जेट इंजन यूएस डिले डिलीवरी ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर हम लोग खुद से भी बनाते हैं। एक है आपका एलसीए अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसको हम लोग प्रचंड बोलते हैं, और एक थोड़ा बहुत हेवी वेट, ठीक है, थोड़ा बहुत एयर सुपीरियरिटी के लिए एक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे यूएसए से खरीदते हैं हम लोग, तो उसको डिले कर दिया। उसके बाद देखिए इंडिया नीड्स टीओटी, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर F404 इंजन लाइक साउथ कोरिया। ये जो F404 इंजन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये इंडिया भी खरीदा, साउथ कोरिया भी खरीदा, बट साउथ कोरिया को अमेरिका पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देता है कि आप लोग जान लो, हम लोग आप लोग पूरा टेक्नोलॉजी ले लो, कैसे इंजन बनाया हम लोग, पर इंडिया को ये टेक्नोलॉजी नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूएसए के साथ जब थोड़ा बहुत झगड़ा होता है या थोड़ा बहुत इश्यू चलता है ना, उस टाइम यूएसए ये इंजन की बात जब आता है उसको इग्नोर करता है। यूएसए हेजिटेट टू सप्लाई फाइटर जेट इंजन फॉर इंडिया तेजस, मतलब इंडियन तेजस के लिए यूएसए थोड़ा बहुत नखड़ा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हाँ देंगे, ठीक है, थोड़ा लेट है, हम लोग शायद दे नहीं पाएंगे, ऐसे हेजिटेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज भी चाहिए। आज के डेट पे अगर इंडिया, आप बोलेंगे तो इंडिया क्या कर रहा है, देखिए कावेरी इंजन हम लोग का कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सच बताओ तो उससे हम लोग फेलियर से बहुत कुछ हम लोग सीखे, पर कावेरी इंजन के बाद हम लोग कावेरी 2.0 इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का जो यूके का जो कंपनी है रॉल्स रॉयस के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर रहे हैं, और फ्रांस का सैफ्रन कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि आइए हम लोग के साथ कोई इंडियन कंपनी आइए, को डेवलप, और एक साथ डेवलप करेंगे, एक साथ डिजाइन करेंगे जेट इंजन को, और हम लोग इंडिया को इसका आईपी पूरा दे देंगे। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपको बनाने का, ये जेट इंजन मैन्युफैक्चर करने का पूरा राइट्स दे देंगे। आज के डेट पर अगर देखेंगे हम लोग का एक कावेरी इंजन जो आधा सक्सेसफुल हुआ और आधा फेलियर हुआ, ठीक है, उसमें हम लोग का 3 कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, गोदरेज, कल्याणी, ठीक है। इन लोग ये एक्सपीरियंस को यूज करके इन लोग चाहते हैं कि हम लोग बिना फॉरेन पार्टनर का 7 to 9 ईयर्स पे एक इंजन बना लेंगे, जो बहुत जल्दी है। एक इंजन बनाने में लिटरली 15-20 ईयर्स लग जाते हैं, बोला 7 to 9 ईयर्स पे बिना फॉरेन पार्टनर का हम लोग इंजन बना लेंगे, ठीक है। बट अगर फॉरेन पार्टनर का हेल्प मिले तो 7 to 9 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स या 5 to 6 ईयर्स पे बन जाएगा इंजन। तो ये एक अच्छी बात है, तो यही अपडेट देना था आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सोशल मीडिया और ये जो जेट इंजन वगैरह जो भी डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।